नमस्कार, आप देख रहे हैं मानव अधिकार मीडिया न्यूज़। हम आपके साथ मोहम्मद फ़हीम खान, जनपद गोंडा बभन जोत ब्लॉक के अंतर्गत ये ग्राम पंचायत भानपुर में हम मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे प्रधान है प्रत्याशी जो पहली बार चुनाव जीते हैं। हम उनसे कुछ जानेंगे। प्रधान जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुसैन अहमद है। वैसे हमारे यहाँ महिला सीट थी। हमारी पत्नी का नाम अंजुम बानो, जो प्रधान पद प्रत्याशी थी, और वो मौजूदा प्रधान चुनाव जीती हैं। हम उनके पति हुसैन अहमद खान। जैसे प्रधान जी, आपके जनता क्या सहयोग की? जनता ने हमारा बहुत सहयोग किया, और मैं अपने पूरे जनता का, प्रशासनिक तंत्र का और मीडिया तंत्र का, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जनता ने ही मुझे चुना है। मेरे अंदर क्या ताकत थी कि मैं इस लायक हो जाता। सबसे पहले सर्वप्रथम तो ऊपर वाला है भगवान, जो सबको देखता है, और सबके लिए भगवान ने हमारे गांव के लिए जो भला समझा, जो बेहतर समझा। हमारे यहाँ 7 प्रत्याशी, 8 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन भगवान ने मुझे चुना अपने गांव की जनता का सेवा करने के लिए। तो मैं अपने गांव की जनता का सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था, रहता हूं और रहता रहूंगा अपने जीवन काल तक। जैसे जनता के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? जनता के बारे में, जनता के लिए जो सरकार की तरफ से जो निधियां हैं, उनके भलाई के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके आवास के लिए, उनके रहन सहन के लिए, उनके जीविकोपार्जन के लिए, सारी चीज़ें जो सरकार उन्हें उपलब्ध कराती है, मैं कोशिश करूंगा अपने स्तर से कि मैं सरकार से प्रयास करके और अपने गांव की जनता के लिए वो सब उपलब्ध कराऊं। जैसे 5 सालों में जैसे कुछ विकास रह गया है, तो आप इस पर क्या आपका वो? देखिए, हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, वो सबसे पहले प्राथमिकताएं ये है कि हमारे गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो अति गरीब हैं, उनका जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, या जो आवास के पात्र हैं और उनके पास फूस की झोपड़ियाँ हैं, उनको रहने का ठिकाना नहीं है, उनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता। दूसरे, उनके भोजन के लिए व्यवस्थाएं, जिस तरह से सरकार उनको गल्ला वितरित करवाती है सभी लोगों को, तो हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि हमारे गांव के जो अति गरीब हैं, उनके पास, जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, उनके लिए मैं वो जो है अपने कोटेदार से बात करके कि भाई हमारे गांव के जो अति गरीब हैं, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए और उनके राशन कार्ड सबके बने और वो राशन पाएँ। कोई हमारे गांव में भूखा नंगा ना रहे। बस यही हमारी प्राथमिकता है। और आप सबका भी मैं बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, और अपने मीडिया कर्मियों का, अपने प्रशासनिक अफसरों का, पुलिसकर्मियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं। और भगवान का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उसने मुझे इस योग्य समझा और मेरे गांव की जनता के दिल और दिमाग में ये बात बिठा दिया। मेरे गांव की जनता ने मुझे चुन लिया। बस इससे बड़ी चीज़ मुझे और कोई नहीं चाहिए। बस इतना मेरे लिए बहुत काफ़ी है। अब मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं अपने जीवन काल तक। धन्यवाद। भाई साहब, आपका नाम क्या है, किस जगह रह रहे हैं? मेरा नाम सिद्धेंद्र गुप्ता है। मैं रोहतापुर का निवासी हूँ। मैं पहली बार बीडीसी का चुनाव लड़ा और जिसमें मैं 11 वोटों से हार गया। और किस पद से लड़ रहे थे? मैं बीडीसी का चुनाव भानपुर से, और जनता ने अच्छा सहयोग किया मेरा। मैं रनर था। मैं 11 वोटों से सीट चुनाव हारा हूँ, और मैं हमेशा जनता का सेवा करता रहूँगा, मदद करता रहूँगा, क्योंकि भविष्य मुझे चुनाव में आना। सबका सहयोग अच्छे से मिला मुझे, अच्छे से सहयोग पूरा गांव सब लोगों ने दिया। जैसे 5 सालों में प्रधान ने क्या विकास कराया आपके गांव में? अब प्रधान जी लोगों ने हमारे यहाँ रोड का काम था, वो हुआ है। थोड़ा बहुत चीज़ें अभी पड़ी हुई हैं, इसलिए पिछले प्रधान जो थे उनको जनता ने नकारा है। नए प्रधान जी को मौका दिया। आप नए प्रधान जी को चुने, तो आप क्या उस पर क्या? बहुत सारी उम्मीदें हैं इनसे। जो हमारा पड़ा हुआ था सारा काम, जैसा रोड का था, सेंटर थे, या विधवा पेंशन थी, या उसके बाद में फिर
आवास का था, बहुत से लोगों को नहीं मिला था, बहुत से लोगों को राशन कार्ड नहीं बना हुआ था। तो हम उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि हमारे प्रधान जी नए हुए हैं और हम लोगों का सहयोग करेंगे। हम उनसे अपनी मांग करते रहेंगे हमेशा और वो हमारा सहयोग करेंगे। ठीक है भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, शिक्षा को लेकर आपका क्या हो रहा है? देखिए, हमारे यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय है जहाँ हमारे समझ से तो शिक्षा बहुत सुचारू रूप से नहीं चल रही है। और हमारे जो नौनिहाल हैं, क्योंकि वही हमारे देश के भविष्य हैं, वही हमारी जनरेशन हमारे देश के भविष्य हैं, और हम उन्हें सबसे बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था दिलवाने का प्रयास करेंगे। और उनके भोजन का, उनके मतलब रहन सहन पे हम बहुत ज़्यादा मतलब प्रयास करते रहेंगे। और अपने गांव में एक सफाई कर्मी तैनात था हमारे यहाँ, लेकिन वो काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ कोई सफाई कर्मी भी नहीं है, इसलिए नालियाँ हमारे यहाँ की बजबजाती नज़र आ रही हैं। मैं सफाई कर्मी की तैनाती सबसे पहला काम, और शिक्षा की व्यवस्था, इसको मैं बहुत सुचारू रूप से करना चाहता हूँ। और उसके अलावा डस्टबिन की व्यवस्था करवानी है हमें हर मोहल्ले में, और ये सारी चीज़ें हैं। अब भाई जिस तरह से हमें मौका मिलता रहेगा अपने गांव के पर सारी चीज़ों को लेकर के संपूर्ण विकास के लिए मैं अग्रसर रहूँगा, और सभी चीज़ों को मैं अपने मतलब स्तर से जितना भी हो सकेगा प्रयास करता रहूँगा और करता रहूँगा। धन्यवाद। ठीक है प्रधान जी, आप हमारे चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। धन्यवाद।